नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट बियानी गर्ल्स कॉलेज। आज हमारे साथ प्रोफेसर संजय बियानी सर हैं एंड मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से डॉक्टर राधिका गोयल मैम हैं। आज हम एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। सर, मैं एक प्रॉब्लम ऑब्जर्व कर रहा हूँ आजकल कुछ दिनों से कि जो एग्ज़ाम चल रहे हैं इनमें पेपर लीक हो जाते हैं और उन पेपर्स के कुछ पेपर तो ऐसे होते हैं बच्चों के पास एज इट इज़ अवेलेबल हो जाते हैं, तो बच्चों का माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि वो उस प्रिपरेशन करके चला जाता है उस पेपर की और पेपर अच्छा लगता है, लेकिन नेक्स्ट एग्जाम में वो उसी माइंडसेट से जाते हैं और वो पेपर नहीं आता है तो वो बिल्कुल रिजल्ट को जीरो की तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं। सर, इससे जुड़ी कुछ बात का सॉल्यूशन अगर आप बता सकें तो। हाँ, ये मैं पिछले काफ़ी समय से लगभग एक दशक से ही देख रहा हूँ। एग्ज़ाम आते हैं और बच्चे गेस्ट पेपर ढूंढने लगते हैं, और जितने भी यूनिवर्सिटी में लीडर्स हैं जो पॉलिटिक्स में अपना करियर देख रहे हैं वो सब बहुत सारे पेपर छुपवाते हैं और सब जगह उसका डिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है। मुझे सीधा नहीं बोलते, पर मुझे इस बात का एहसास तो है कि हर बच्चे के पास 5-6 गेस्ट पेपर पहुँचते हैं, और उस 5-6 गेस्ट पेपर में से कोई एक पेपर आ भी जाए तो बहुत नुकसान हो जाएगा। क्योंकि आज एक बार आ गया आपके पास एक पेपर, आपने उठाया, किसी ने दिया, वो पेपर आपके पास मिल गया, आपने उससे पढ़ लिया और आपका पेपर अच्छा हो गया। पर अब आपकी आदत बनने वाली है, कल फिर एक पेपर आपके पास आने वाला है और वो पेपर कोई आवश्यक नहीं कि एग्जाम में आए। उस चीज की कल्पना करिए कि वो एग्जाम में ना आया तो क्या होगा, तो आपका वो पेपर पूरी तरह से खराब हो जाएगा। यानी जो 20-30 नंबर आप ज्यादा लाए थे आज कल वाले एग्जाम में, आपको पता चलेगा इसमें 20-30 कम आने से आप फेल ही हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि हम पहले तो अपने मोटो को समझें। हमारा मोटो क्या है एग्जाम में? हमारा मोटो है कि हम नॉलेजेबल बनना चाहते हैं, हम माइंड को एक्सरसाइज करवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आगे हम नेट के एग्जाम दें, हम चाहते हैं आगे हम सीए और आईएएस के एग्जाम दें, तो हमें सब्जेक्टिव नॉलेज बढ़ाने पे ही ध्यान देना चाहिए। अगर वो पेपर में नंबर लाने से मुझे नहीं लगता कि कोई नंबर ला के महान बना है, या नंबर लाने से कोई किसी को सक्सेस मिल गई है। इतना स्वाभिमान तो होना ही चाहिए, मेरे अपने नंबर है, मेरी अपनी मेहनत है, नकल नहीं किया, मेरे 5% नंबर कम आए होंगे, पर स्वाभिमान से जिया हूँ, अपनी कमाई का खाता हूँ। ऐसा जब तक स्वाभिमान नहीं होगा, ऐसी जब तक समझ नहीं होगी, तब तक क्या भिखारी जैसे जिंदगी जिएंगे और कैसे डर डर के जिएंगे। कई बच्चे एग्जाम में आज भी पर्चियाँ दबा के बैठे हुए, उन्हें पता नहीं वो कितना नुकसान किए जा रहे हैं। वो जो 3 क्वेश्चन आते थे वो भी डर के मारे अच्छे से नहीं कर पाए। भय तो मृत्यु है, भय तो मरना है, भय तो खत्म होना है, भय के कारण ही तो नकारात्मकता आती है। भय मुक्त रहिए, जो आता है अपने तरह से आए। हमारे पास वैसे भी माइंड का 2% इस्तेमाल कर पाते हैं हम लोग, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल ही कर लीजिए, थोड़ी एकाग्रता ही बढ़ा लीजिए। कितना आसान है ज़िंदगी, कितनी आसान और हमने कितनी ट्रबलसम बना रखी है उसे। मुझे लगता है कि ये बात समझ आ जानी चाहिए हर युवा को कि अगर कुछ चाहिए तो अपनी मेहनत की कमाई चाहिए। अगर काम करूँगा तो अपना करूँगा, क्योंकि वो पेपर जिसके बारे में मैं विश्वास करके जा रहा हूँ, जरा कल्पना करिए वो पेपर अगर नहीं आया तो उस समय आपका निश्चित रूप से जो दूसरा पेपर जिसको आप देने जा रहे हैं वो खराब होने वाला है। इसलिए कोई आपको मुफ्त में भी पेपर दे और फ्री में भी पेपर दे तो आप उसकी तरफ नज़र भी ना डालें, तब आपका स्वाभिमान बढ़ेगा, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तब कोई आप आईएएस आईएएस जैसे एग्जाम देने के लायक बनेंगे। मैं चाहूँगा कि हम सब लोग ईमानदार बने, हम सब लोग इस बात को समझें और बिल्कुल भी नकल करना या बिल्कुल भी किसी पेपर को की तरफ ध्यान देने में जितनी ही आपकी एनर्जी बर्बाद होती है, आप सोचिए अगर उतनी देर में आप पढ़ लेते तो आप कहाँ पहुँच जाते, और जो भी कमाते वो आपका अपना होता। मैं उन सब युवाओं से जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर ये गलती आपने कर रखी है या आप करने जा रहे हैं तो उसे प्लीज़ रोक दें, और अपने पास जो एग्ज़ाम के दिनों में 3 दिन की प्रिपरेशन लिए मिलती है वो भी काफ़ी है, अगर आप उस समय अपने दिमाग और एकाग्रता को बढ़ा सकें। एकाग्रता को बढ़ाने के लिए बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। मैं बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के उन सब टीचर्स और उन सब स्टूडेंट्स को भी कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ जो दिमाग से रिलेटेड है, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, उसमें नकल के एलिमेंट को बिल्कुल हटा दें, क्योंकि निर्भय होकर जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपका पेपर बेहतरीन होने वाला है। एग्जाम पे विजय प्राप्त करिए, डर पे विजय प्राप्त करिए, और वो तब आता है जब दिमाग का इस्तेमाल किया जाता है। ईश्वर ने हम सबको एक बेहतरीन चीज़ दे रखी है, वो हमारा अपना मस्तिष्क, जिसमें कितने न्यूरॉन्स है और कितनी उसकी मेमोरी पावर है। आपको जरा बता दूं, आपका दिमाग यही नहीं है, आपको पूरे बॉडी के अंदर जो सेल है वो हर सेल के एक दिमाग होता है। इसलिए जब पुराने समय में गला कट जाता था और लड़ाके जब लड़ते थे तो जब तक उनकी ब्लड की सारी ब्लड नहीं निकल जाता था तब तक उनकी
तलवार चलती रहती थी, क्योंकि बोटी बोटी को, डीएनए को ये मैसेज सप्लाई किया जा चुका था कि लड़ना है भाई साहब, और जितने दुश्मनों को मारना उतना मारना है। यानी हर सेल की मेमोरी पावर होती है, और 50 ट्रिलियन के लगभग हमारी बॉडी के अंदर सेल्स है। सोचो कितना याद किया जा सकता है। अभी तक हमने याद करने की टेक्निक पर और एकाग्रता की पावर पे काम ही नहीं किया। पढ़ने का तरीका गलत है, समझ गलत है। गैस पेपर से बचना, और उनको अगर कोई दे तो दोनों हाथ जोड़कर वापस लौटा देना, तब स्वाभिमान जागेगा और तब हमें सफलता मिलेगी। ये मेरा मैसेज है उन सभी युवाओं को। थैंक यू सो मच सर। सर हम भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। काफ़ी समय से हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि हमें 2 चीज़ें सिखाई जाती हैं, एक तो जहर को जहर मारता है, और एक चीज़ हमें सिखाई जाती है नफरत को प्रेम से जीता जा सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्री स्टेटमेंट हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कई बार हम क्या करते हैं, फिजिक्स को लाइफ से भी रिलेट करना चाहते हैं। जहर को जहर मारता है, और या दूसरा सवाल है कि प्रेम को जहर मारता है। मुझे लगता है जहर को जहर नहीं मारता, लेकिन जहर से जहर मिला के एक नया जहर जरूर बनता है, और वो भी जहरी होता है वैसे देखा जाए तो। मुझे लगता है कि एक दुनिया में सबसे ताकतवर शब्द है, ये शब्द अगर हमें समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारी पूरी सोसाइटी के अंदर जेलस पनप रही है, घृणा पनप रही है, इरिटेशन पनप रही है, क्योंकि हम एक शब्द को कम कर लिए, छोटा कर लिए। ये शब्द को रहीम बोले, कबीर बोले, सिद्धार्थ बोले, महावीर बोले, जीसस बोले, मोहम्मद बोले, और सब एक ही बात बोले, और उसके सारांश में अगर इनमें से किसी एक ही बात को उठाकर बोलूँ तो ये एक बात थी, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोई, ये ढाई आखिर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। प्रेम अजमाना नहीं चाहते हम लोग, और प्रेम के लिए इंसान को खुद को बदलना पड़ता है। मुझे लगता है ये प्रेम एक ऐसी ताकत है जिसमें सब कुछ समाया जा सकता है। अगर हम प्रेमी बन जाए तो हम सारे जहर को पीने की ताकत रखते हैं। मुझे लगता है शायद शिवा का जहर पीना प्रेम का जहर को पचा लेना जैसा है। शिवा जो है एकाग्रता के परिचायक है, शिवा जो है प्रेम के परिचायक है। मुझे लगता है प्रेम हर जहर को पचाने की क्षमता रखता है। अगर हम वास्तव में प्रेमी हैं तो हम हर चीज़ को टिकल कर सकते हैं। अगर इस चीज़ को रिजेक्ट ऐसे मत करिए कि आप कोई कहता है कि एक झपट कोई मारे तो आप उसको 2 मारिए, ये मुझे ठीक नहीं लगती, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। उसने एक झपट इसलिए मारी क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं था, उस पर दया की जानी चाहिए, उसको माफ़ किया जाना चाहिए, उसे प्रेम से टैकल किया जाना चाहिए। लोग भी अज्ञानी हो सकते हैं, उनके पास नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की कमी भी हो सकती है, या उनकी खुद की ज़िंदगी में कुछ कटु अनुभव भी रहे हो सकता है, या हो सकता है उनका मस्तिष्क उस समय सही काम ना कर पा रहा हो। मुझे लगता है जब आप उनसे स्नेह करने लगते हैं, उनकी गलतियों के कारण पे जाने लगते हैं और उसको जानकर दूर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हम अपने अंदर प्रेम को बढ़ा रहे होते हैं। प्रेम सबसे बड़ी ताकत है, और प्रेम को आजमाया जाना चाहिए, आखिरी दम तक उसे आजमाया जाना चाहिए। अगर सब लोग प्रेम को आजमाने लगे तो सोचो कैसी सोसाइटी बनेगी। हम प्रेम करें, और हम प्रेम इसलिए ना करें कि दूसरा नहीं करता, ये कोई कारण नहीं है। हम सब लोगों को प्रेम की शक्ति को एक्सपीरियंस करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। क्या आप सहमत हुए मैंने इस बात से? जी सर, बिल्कुल। यदि हम अपनी ज़िंदगी में प्रेम शब्द को शामिल करें तो शायद हमारी ज़िंदगी से बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाएंगी। हाँ। तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी उपलब्ध कराई जो हमारे जीवन की शायद पूरी राह ही बदल सकती है। पर इसे आजमाना पड़ेगा, और चींटियों से प्रेम करिए, और चिड़ियों से प्रेम करिए, उगते हुए सूर्य से प्रेम करिए, गिरते हुए पानी और बादलों से निकलती हुई बारिश से प्रेम करिए। प्रेम किसी इंसान से नहीं, प्रेम अपने लक्ष्य से भी किया जा सकता है, प्रेम छोटे बच्चों से भी किया जा सकता है, प्रेम अपने ही नहीं पराए बच्चों से भी किया जा सकता है, प्रेम अपने प्रोफेशन से किया जा सकता है, प्रेम निर्जीव और सजीव से किया जा सकता है। मुझे लगता है प्रेम एक बहुत बड़ी ताकतवर शब्द है। जो प्रेमी होता है मुझे लगता है उसमें बहुत विजेता बनने की शक्ति होती है। नफ़रत को सिकंदर ने बहुत लंबे समय तक आजमाया, हिटलर को नफ़रत को उसने बहुत लंबे समय तक आजमाया, पर ये जब जा रहे थे तब ये सब हारे हुए इंसान थे। मुझे लगता है हिटलर इसलिए इतना वायलेंस किया क्योंकि वो खुद बहुत डरा हुआ था, और उस डर को छुपाने के लिए वो लोगों को मारे जा रहा था। हमें डर पे विजय प्राप्त करनी है तो पहले
प्रेम सीखना पड़ेगा। अगर प्रेम समझ में आ जाएगा तो डर, भय और नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। इसलिए प्रेम को बढ़ाने के लिए कैसे बढ़ाया जाए, ये भी एक सवाल है कि प्रेम को कैसे बढ़ाया जाए। प्रेम तब बढ़ता है जब हमारे को जीवन में देने की भावना आती है, जब हम देना चाहते हैं, लेना नहीं चाहते, हम देना अधिक चाहते हैं। तो जीवन को मूल्यवान बनाइए। प्रेम में खुद को खोना और दूसरे का मदद करना होता है। प्रेम में दूसरे के लिए जीना होता है। अगर इसका हम अभ्यास करें और देने की भावना हमारे अंदर बढ़े, कृतज्ञता हमारे अंदर बढ़े, तो धीरे धीरे प्रेम का प्रादुर्भाव होने लगेगा। और प्रेम से हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होने लगते हैं। हमारे ब्रेन से जो ऑक्सीटोसिन, हमारे ब्रेन से जो सेरोटोनिन हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, हमारे एंडोक्राइन में जो डिफरेंट हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं, डोपामाइन, एंडोफाइन, मेलाटोनिन, हमारे जितने भी एंजाइम्स हम खाने के कारण बना रहे हैं, अगर ये प्रेम का एलिमेंट हमारे बॉडी के अंदर बढ़े तो सारे एंजाइम्स और सारे हार्मोन्स हमारे पॉजिटिव डायरेक्शन में बहने लगे और हम अधिक स्वस्थ रह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स की शायद ज़रूरत न पड़े अगर लोग जेलस, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन और नेगेटिविटी को हटाते। तो आइए हम सब लोग ब्रिंग पीस पावर को, पावर ऑफ टू लव, पावर टू फॉरगिव, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड इसको लाइफ में आजमाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ कि फिर मिलते रहेंगे, फिर बात करते रहेंगे। आप सब लोगों ने समय दिया और टीचर्स को सुनने की कोशिश की। हम सभी डिफरेंट फील्ड से हैं, साइकोलॉजी से, मैथमेटिक्स से एंड केमिस्ट्री से। मुझे लगता है ये मिला जुला जो नॉलेज है वो जरूर आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। इसी आशा के साथ कि फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, माय वार्म रिगार्ड्स।